Hello everyone, welcome to Humanities Hub class. So continue करेंगे with the same chapter, Nationalism in India, 10th class history. First sentence, just keep in mind this date, that in the last class I told you that non-cooperation movement started in January 1921. And in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. And this date is very important. Otherwise, this question is also very important, that if everything was going good, then why did Gandhiji call off this movement? Why did he decide to withdraw? तो उसके जो दो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, और उसमें से जो एक कभी कभी ये भी आता है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन। तो एक जगह है चौरी चौरा, आपको हिस्ट्री मैप में भी मैं करवाऊंगी, गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। वहां पर वॉयलेंस हो गई थी, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी सत्याग्रहीज ने, और बहुत सारे पुलिसमैन जो है उनमें उनकी डेथ हो गई 1922। तो फर्स्ट रीजन ये था कि द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर दे कुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि बहुत वायलेंस हो रही है, और जो सत्याग्रहीज है उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जब हम मास स्ट्रगल की बात करते हैं, कि उनको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है और कैसे नहीं। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप बाइकआउट कर रहे हो इलेक्शंस का और भी फॉरेन गुड्स का, तो कांग्रेस के विद इन कुछ जो लीडर्स थे, दे वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। तो उन्होंने, जब आप एक कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं बस हो गया, अब काफी हमने बाइकआउट कर लिया, अब इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, और ऐसे में ब्रिटिश पॉलिसीज जो है उनको विद इन द काउंसिल जाके आर्ग्यू करके रिफॉर्म करवाना चाहिए, ये पार्टिसिपेट कर बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। सो CR दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक पार्टी भी बना ली, स्वराज पार्टी, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इस पूरे पैराग्राफ से हमने क्या समझा कि कब ये मूवमेंट गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसको कॉल ऑफ करें, फरवरी 1922। दो मेजर रीजंस क्या थे कि वो वायलेंट हो रहा था मूवमेंट, और हमें लगा कि अभी जो सत्याग्रही हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स दे वांटेड टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, जिसमें आप एग्जांपल देंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी भी बना ली। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक 5 मार्कर क्वेश्चन है कि ऐसी सिचुएशन में जब एक मूवमेंट चला नॉन कोऑपरेशन, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसको हमने कॉल ऑफ करा, इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स लेट 1920। अब लेट 1920s पर आ गए, 1922 के बाद 2-3 साल का गैप के बारे में इस बुक में कुछ नहीं दिया। तो अब लेट 1920s में जाकर कौन से दो ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स शेप होगी। तब 9th की हिस्ट्री में भी हमने किया, इसके पहले भी बहुत बार इसका रेफरेंस आता है कि वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1929 ऑनवर्ड। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को सिंपल वर्ड्स में समझना है तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, ट्रेड नहीं होता, कोई चीजें बिकती नहीं है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आया। वर्ल्ड वाइड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थी वो 96 ऑनवर्ड्स गिरना शुरू हुई और ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई 1930 आते आते। तो इंडिया में जो कुछ लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, बेसिकली तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, कुछ इंडस्ट्री तो नहीं थी बहुत बड़ी, तो वो सारा कोलैप्स कर गया सिस्टम कि आपकी एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस है वो बिक ही नहीं रही। Agriculture goods fell, export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930s, countryside was in turmoil. कि जो गांव देहात वाले एरिया है वो पूरा का पूरा एकदम सब कुछ उथल पुथल हो गया, उनका पूरा सिस्टम। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हुआ कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसका इम्पैक्ट कंट्री साइड पर आया, क्रॉप्स हमारी नहीं बिक रही थी। उसी सालों इसी टाइम पीरियड में दो डेट्स को और याद रखना, 1928 और 1929। अब इंडिया में इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ब्रिटेन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन सेटअप किया अंडर सर जॉन साइमन, जस्ट टू चेक इन कि क्या हो रहा है इंडिया में, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है। उन्होंने साइमन कमीशन को भेजा टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस।
ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडियंस क्यों है जो ऑल ऑफ अ सडन इतना ज्यादा प्रोटेस्ट और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज में आने लग गए, चेक करिए जाकर कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में क्या चेंजेस करनी है और कुछ सजेस्ट करो। बट इंडियंस ने साइमन कमीशन को बायकॉट करा। उसका प्रॉब्लम ये है कि आपने कमीशन इंडिया में भेजा चेक करने के लिए कि इंडिया के लोगों को ब्रिटिश गवर्नेंस के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल वर ब्रिटिश। तो आपको ये वाले पैराग्राफ में से क्या याद रखना है कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट, when Simon Commission arrived in India, it was greeted with slogan "Go back, Simon." All parties, including Congress and Muslim League, participated in the demonstrations. ठीक है, तो सबने बाइकॉट करा, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी, सबने बाइकॉट किया। अब जब साइमन कमीशन का बाइकॉट हुआ तो दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ एक और आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर उस वक्त जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है, साइमन कमीशन नहीं तो हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं। बड़ा वेग सा ऑफर था, कुछ क्लियर नहीं। डोमिनियन स्टेटस मतलब किस टाइप का, इंडिया का कोई अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। डोमिनियन स्टेटस इन सिंपल वर्ड्स मींस कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे आपको, थोड़ा आपको इंडिया के अंदर इंटरनल मैटर्स पे आप कुछ डिसीजंस ले सकेंगे, बट अंडर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश, कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हैं कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस हमें 1929 में ऑफर किया और इनविटेशन दिया कि आप वहां आइए इंग्लैंड में और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, डिस्कस करेंगे कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। लेकिन इंडियन लीडर्स जो थे, पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो अब ज्यादा खुश नहीं थे। उनको लगा कि ये एक डोमिनियन स्टेटस क्या है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये पैराग्राफ आपको एक बहुत 3 मार्कर क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट ये देगा। सेम ईयर की बात करें, 1928 साइमन कमीशन, 1929 व्हेन लॉर्ड इरविन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस, उसी साल की एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखनी है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। 3 चीजें बोली है मैंने। ईयर 1929, कौन था प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और जैसे हमेशा एनुअल सेशन होता है, हमने करा सितंबर 1920 कोलकाता, दिसंबर 1920 नागपुर, 1927 मद्रास, ऐसे ही 1929 दिसंबर में लाहौर में सेशन हुआ। तो यहाँ इस सेशन की खास इंपॉर्टेंस क्या है? इस सेशन में हमने डिमांड की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। ये जो डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। और दिसंबर 1929 के सेशन में ये डिसाइड हुआ कि जो आने वाला साल है 1930, उसमें 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे, वेयर पीपल वर टू टेक अ प्लेज to struggle for complete independence, पूर्ण स्वराज. But the celebration attracted very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues in everyday life. तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। उसके रीजंस जो है फिर वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। सो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और इसको साइड बाय साइड आप प्रिपेयर करिए। और इसका यही एक स्टाइल भी है, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, तो पहले उसको पूरा करिए। ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस नहीं पिक करना, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब आपका खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट पार्ट पर सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम करेंगे। थैंक यू, बाय।